गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 8.6, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स या फिर डेसिमल नंबर कहें तो ये पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आपने एडिशन पढ़ा था डेसिमल नंबर्स का, और उसमें जैसे मैंने आपको एडिशन सिखाया था कैसे हम दो डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है आपका डेसिमल नंबर का। बेसिकली इसमें बस ये ध्यान रखना होता है आपका डेसिमल जो लगाते हो आप वो कहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है ना। जैसे चलिए सपोज दैट बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही समझ सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का मान लीजिए मैं फर्स्ट पार्ट अगर बताऊँ आपको, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। और ये देखिए क्या है, ₹18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, मतलब से, किसमें से, 20.75 में से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको हम आगे कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो फ्रॉम के पहले लिखा होता है उसको पीछे कर देते हैं। लाइक इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि 20.75 माइनस 18.25, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जब सब्ट्रैक्ट करने लगोगे आप इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपको पता है, 20.75 ये ऊपर हो जाएगा और 18.25 ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें देखिए ध्यान देने वाली जो बात है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको एडिशन में भी बताई थी कि देखिए डेसिमल जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, और ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट दोनों एक सीध में होनी चाहिए एक दूसरे के नीचे, ठीक है। जैसे आपने एडिशन में सीखा था बिल्कुल सेम वैसे ही। बस अब कुछ करना नहीं है, अब नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्शन आप जानते हो वैसे ही करना होगा। 5 - 5 0 हो जाएगा, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल अपने आप लग जाएगा वहाँ पे ही, और ये 1 बोरो देंगे तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। और ये 1 - 1 0 कितना आ जाएगा, ये 0.2 है तो उसको आप 2 भी बोल सकते हो। 2.50 है, 2.50 रुपीज़ बस। तो देखा, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है डेसिमल नंबर का, ठीक है। इसमें बस वही डेसिमल का आपको ध्यान रखना होता है कि डेसिमल आप कहाँ लिख रहे हो, ठीक है ना। चलिए, अब तो आई थिंक अब पहला वाला आप क्वेश्चन कर सकते हो कंप्लीट। मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। इनफैक्ट दूसरे में भी जो है यही काम करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना, पर फिर भी चलिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ कोई। जैसे आपको बता दूँ मैं, ये वाला मान लीजिए सी वाला बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ ना 18.5, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 6.79, ठीक है, 6.79 ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, मैंने बोला था क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे डेसिमल है, ये कलर ले लेता हूँ, यहाँ डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है, तो इसके नीचे डेसिमल ही है। डेसिमल अपनी जगह पे वैसे ही उसके प्लेस पे ही हो जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है अगर, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ये नीचे 9 लिखा, 9 के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो जहाँ अगर आपका गैप होता है वहाँ पे मैंने बताया था ना 0 बढ़ा देते हैं आप, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। और ये देखिए 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, ये 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 1 बोरो देंगे, 10 - 9 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 - 7, तो ये भी नहीं होगा, 1 ये इसको बोरो देगा, 14 - 7 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 7 - 6 हो जाएगा 1, ठीक है। और ये वाला 1 यहाँ पे वैसे ही रहेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 11.71, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे, ये भी वैसे ही था बिल्कुल सेम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, बिल्कुल वैसे जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में वर्ड्स प्रॉब्लम थे जिन्हें आपने सॉल्व किया था। आपको पता है कोई डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस यही होता है कि हमें इसमें वर्ड्स स्टेप्स लिखने होते हैं, और बाकी वही करते हैं जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करते आए हैं वैसे ही करेंगे। बट देखते हैं इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन क्या करना है, तो वो तो क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलेगा। जैसे पहले देखिए क्वेश्चन पहला मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम में, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹this, ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। हाँ, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा कैसे, क्योंकि देखिए राजू ने 35.65 रुपीज़ की एक बुक खरीदी है और उसने 50 रुपीज़ दिया है शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर उसे कितने पैसे रिटर्न करेगा, यही बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, 50 में से शॉपकीपर इतने पैसे माइनस करेगा क्योंकि ये इतने पैसे उसको लेने हैं, और बाकी राजू को रिटर्न कर देगा। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, चलिए देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बुक, सबसे पहला बुक की कॉस्ट कितनी है,
तो ये हो जाएगा 35.65, ठीक है। और मनी कौन, राजू गेव टू द शॉपकीपर, या फिर पैसे लिख दीजिए मनी राजू गेव, ज़्यादा लंबा नहीं। मनी राजू ने कितना दिया 50, तो शॉपकीपर मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर, ऐसा लिख दीजिए मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर। मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 50 में से 35.65 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि यहाँ जगह मिल जाए माइनस करने के लिए। चलिए देखिए, तो 50 ये लिख दिया मैंने, और इसमें से 35.65 माइनस करना है। तो 50 के ऊपर कुछ बगल में कुछ नहीं, तो बगल में पॉइंट लगा करके और ऊपर दोनों नंबर 0 0 कर देंगे जैसा हम करते आए हैं। अब 10 - 5 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 - 6 3 हो जाएगा, डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ कितना होगा 9 - 5 4 हो जाएगा, और ये 5 - 3 सॉरी 1 बोरो दिया होगा ना, तो ये 4 - 3 हो जाएगा 1, तो 14.35, तो यह आ जाएगा 14.35 रुपीज़। इसका मतलब शॉपकीपर राजू को 14.35 रुपीज़ रिटर्न करेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही फोर्थ वाला है, रानी ने इतने पैसे, रानी के पास इतने पैसे थे, उसने इतने रुपए की आइसक्रीम खरीद ली, कितने पैसे बचे। टीना के पास इतने कपड़े थे, उसने इतना कट कर दिया, तो कितने कपड़े बचे, ठीक है। और ऐसे 6 वाला क्या है, नमिता ट्रेवल्स दिस किलोमीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल दिस बाई बस एंड रेस्ट बाई ऑटो, हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रेवल बाई ऑटो। वही है, सिंपल है कि नमिता डेली इतना ट्रैवलिंग करती है, जिसमें से वो इतना किलोमीटर बस से जाती है, बाकी ऑटो से। तो ऑटो से कितना जाती है, तो टोटल में से बस वाला माइनस कर देंगे, ऑटो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही है, कर लीजिएगा। और एक बचा आपका क्या, 7th, आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग दिस आउट ऑफ दिस एंड दिस। हाँ चलिए ठीक है, इसमें देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, आकाश ने जो है वो 10 kg 10 किलो वेजिटेबल्स खरीदे हैं, जिसमें से 3 kg एंड 500 ग्राम इज़ ऑनियन, 3.5 किलो क्या है ऑनियन माने प्याज है। 2 kg एंड 75 ग्राम इज़ टमाटो, 2 kg 75 ग्राम जो है वो टमाटर है। एंड द रेस्ट इज़ पोटैटो, अब बाकी जो बच रहे हैं वो सब पोटैटो है। तो आपको बताना है कितने मतलब कितने किलो पोटैटो है, ये बताना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट कि टोटल 10 kg है, उसमें से 3 किलो और 500 ग्राम जो है आपका क्या है ऑनियन है, और 2 किलो और 75 ग्राम ये पोटैटो है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, जितना भी आएगा 5 kg कुछ करके आएगा, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 5 kg कुछ करके जो है वो आपका क्या है ऑनियन और टोमेटो पूरा हो चुका है। अब जो बाकी बचा वही तो पोटैटो होगा, क्योंकि टोटल 10 kg है, तो बाकी कितना बचा, तो हम क्या करेंगे टोटल 10 kg में से ये जो जितना आया इसको क्या कर देंगे माइनस, तो पता चल जाएगा हमें कि कितना जो है वो पोटैटो है, ठीक है। तो चलिए इसका स्टेप्स कैसे लिखेंगे अब उसकी बारी है, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया, टोटल वेट दिया, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, तो चलिए वही लिख लेते हैं पहले। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल कितना है ये, इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। अब बाकी ऑनियन कितना है और वो टोमेटो कितना है वो लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ ऑनियन कितना है 2 kg, एक मिनट नहीं 3 kg एंड 500 ग्राम है ऑनियन ना, 3 kg एंड 500 जी माने ग्राम, ठीक। ऐसे ही वेट ऑफ क्या टोमेटोज़, ये कितना है 2 kg और 75 ग्राम है ना, हाँ 75 ग्राम है। तो फिर इनका क्या हो जाए टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो लिख लीजिए आप, टोटल वेट ऑफ ऑनियन
एंड टोमेटोज कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये देखिए 505 हो जाएगा, 707 हो जाएगा, और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या है आपका ग्राम है। देखिए हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि ग्राम ग्राम को एक साथ ऐड करते हैं और किलोग्राम किलोग्राम को एक साथ, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि सेम यूनिट ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 kg एंड, और 1 मिनट, ये 5 होगा ना यहाँ पे, हाँ 575 ग्राम, 5 किलोग्राम एंड 575 ग्राम, ठीक है। तो ऑनियन और टोमेटो का वेट आपको पता चल गया। अब बाकी जो बच रहा है वो पोटैटो का वेट है, तो उसको उसके लिए क्या स्टेप लिख देंगे, तो उसके लिए स्टेप लिखेंगे सो वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू, वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू कितना था, 10 kg टोटल था, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है कितना, 5 kg और 575 g माने ग्राम। तो यहाँ देखिए केजी के बाद में कुछ नहीं है, तो ये सब जगह क्या मान लेंगे आप, 000 ग्राम मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो जी के जगह जी रहेगा, ये देखिए 10 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ये 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 होगा तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। अब यहाँ केजी है तो केजी लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये 10 1 बोरो दिया होगा तभी तो ये सब बने होंगे, तो यहाँ 9 हो चुका है, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। तो वेट ऑफ पोटैटो कितना आ गया 4 kg एंड 425 ग्राम, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे सब्ट्रैक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्ट, मैंने तो इस क्वेश्चन में दोनों कर दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बाकी जो बचा, फिलहाल तो कुछ बचा नहीं है, तो ये आपका चैप्टर अब ख़त्म हुआ। आप इसको पूरा लगाइएगा, जो क्वेश्चन अगर कोई फंसता है तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं उसे भी सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए ओके।